में आ गया होगा। या तो आप ऐसे काउंट करके लिख लीजिए, है ना, तो या फिर आप ऐड कर लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, काउंटिंग बाय थाउजेंड्स, राइट द न्यूमरल 4। इनमें आपको क्या करना, इनमें आपको 1000 करने हैं और लास्ट डिजिट जो है वही 1000 है ना। तो स्टूडेंट एक हम ऐड करके दिखाते हैं आपको, 6 2 3 0। तो इसमें आपको क्या करना, 1000 ऐड करना। 1000 का मतलब है 1 के आगे 3 0, है ना। किसी भी संख्या के आगे अगर 3 0 है तो वो 1000 है ना। अगर 1 है ऊपर, यानी कि 1 है, तो ऐड कीजिए। तो 1 टाइम्स 100 पर जो डिजिट है वो सेम की सेम आई, देख सकते हैं आप, और सब में सेम ही आएगी। और 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। और यही आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, देखो है ना यही। तो ये तो आप जो आंसर आया फिर इसमें 100 प्लस कर लीजिए, तो आपको फिर भी 230 ऐसे मिलेगा लिखा हुआ। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ 8 लिख रहा है ना। तो स्टूडेंट ये ए से लेके एच तक के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार होने हैं कि सब में हमें क्या करना, 100 प्लस करना। तो 100 प्लस को अगर हम करना चाहें तो स्टूडेंट जैसे इसमें 230 सेम का सेम आ रहा, 1 टाइम्स और 100 वाली प्लेस सेम की सेम लिखी जाएगी। तो हम यहाँ क्या, सिर्फ हम 100 प्लेस पर 1 जोड़ लेंगे। 7 यहाँ 6 है तो यहाँ 7 8 9 और 230 को सेम का सेम लिख देंगे। अब यहाँ कितना है, 3 4 5 6, 840 को हर जगह सेम का सेम लिख देंगे। फिर 5 है, नहीं 4 है जी, 4 है तो 5 6 7, है ना। और जी 935 को सेम का सेम लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, 1 है तो 1 2 3 4 लिख दिया, और 250 नहीं सॉरी 500 है, 500 हम सब जगह सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है जी। अब ई वाले पा जाओ, यहाँ 700 है तो 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब यहाँ 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो 10,000 हो जाएगा। इसमें 4 जीरो आएंगी, 100 की तो 3 आती हैं। अब एफ वाला देख लीजिए, 3 लिख रहा, 3 से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 5 6 और 164 सब में सेम का सेम रहेगा। अब इसमें 1000 लिख रहा और 150 लिख रहा, तो 150 तो सब जगह सेम रहेगा। यहाँ 1 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 3 4। अब यहाँ एच वाले में 2 है तो 3 4 5 और 867 सेम का सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट। अब देखिए बीट ऑफ द क्लॉक, है ना। इसमें 4 बॉल हैं तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, 100 पे 1 है 1 लिख दिया, 10s पे 3 है 3 लिख दिया, और 1s पे कोई भी नहीं इसलिए 0 लिख दिया। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल का प्रयोग करो। आप देख सकते हैं 3, इस नंबर में 3 डिजिट है। पहली डिजिट क्या है, दोनों में 5 5 है, और 10 प्लेस पे क्या है जी, एक पे 6 है एक पे 9 है। तो आप बताइए 6 बड़ा होता है या 9, तो 9 बड़ा होता है। तो 9 की तरफ को हम जो हमारा सिंबल है उसका मुंह खोल देंगे, तो यही ग्रेटर देन है ना। अब 900 में आपको 1 प्लस करना, अगर किसी भी 9 कितने भी 9 लिख रहे हो, अगर उनमें 1 प्लस करना हो तो आप क्या करेंगे, जितने भी 9 आपको दिए गए हैं सबको 0 बना दीजिए और 1 ऊपर लिख दीजिए, बस 1 प्लस हो गया। ठीक है जी। अब डी वाला क्वेश्चन है, तो 1000 में से 1 माइनस करना। तो स्टूडेंट इसका भी ऐसा ही तरीका है, आप जितनी 0 है उन सबको 9 में बदल दीजिए। अगर 1 0 में से माइनस करना, अगर 1 0 में से 1 माइनस करना, 1 के आगे कितनी भी 0 हो, है ना, अगर आपको उनमें से 1 माइनस करना तो आप जितनी 0 है उन्हें 9 में बदल के लिख दीजिए। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इन्हें रफ कॉपी में ऊपर नीचे लिखिए और जोड़ लीजिए या फिर घटा लीजिए। ठीक है जी।
अब है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए कोई भी जो सबसे बड़ा नंबर डिजिट होती है वो 9 होती है। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है? 9। अगर आपसे कोई भी ग्रेटेस्ट लिखवा रहा, भाई 1 डिजिट लिखवा रहा, 3 लिखवा रहा, 2 लिखवा रहा, 4 लिखवा रहा, या 5 डिजिट नंबर लिखवा रहा है, 10 डिजिट नंबर लिखवा रहा, कोई भी लिखवा रहा, अगर ग्रेटेस्ट डिजिट लिखवाता है तो जितने नंबर की वो कहता है, जितने डिजिट की कहता है उतनी बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 4 है तो आपने 4 टाइम 9 लिख दिया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं वे 10 से बनते हैं, ध्यान दें। कैसे बनता है जी? 10 से। और जितने नंबर की कह रहा उससे एक कम जीरो लगा दीजिए। देखो यहाँ 3 डिजिट की कह रहा था तो 3 से हमने एक कम क्या हो 2, तो 2 जीरो लिख दी 1 के आगे, सारी बनेंगे 10 से ही। अगर 5 डिजिट की कह रहा स्मॉलेस्ट तो 1 लिख के उसके आगे 4 जीरो लगा दो। 8 की कह रहा 1 लिख के उसका आगे 7 जीरो लगा दो। ठीक है जी। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1000 में कितनी जीरो हैं? तो स्टूडेंट आप आपके सामने लिखे हैं, काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 जीरो है। राइट द नंबर नेम फॉर द न्यूमरल। भाई क्या लिख रहा है? पर सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो जी देख सकते हैं आप क्या लिख रहा है। 3 लिखा है, 6 लिखा है, 2 5 लिखा है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के बाद ही तो लिखेंगे ना, जो आप पढ़ते हैं वही तो लिखते हैं। तो आप इस पर 1 10 डाल लो। 1 10 100 1000। अगर किसी भी डिजिट को पढ़ना है तो आप उस पर ऐसे 1 10 डाल लेंगे। 1 10 का एक पेयर बनेगा, 100 हमेशा अकेला रहेगा, और जो लास्ट में पेयर बनता हो तो सही है, वरना ये भी अकेला रहेगा। अब पहले आप क्या पढ़ लिखेंगे? 3, या पढ़ के बताएंगे किसी को 3, और फिर उसके बाद इसकी प्लेस पढ़ेंगे 1000। फिर आप अगली डिजिट रीड करेंगे, क्या लिखा है? 6, फिर इसकी प्लेस 600, और लास्ट वाला पेयर है तो हम इसे एक साथ पढ़ेंगे 25। ठीक है जी। तो हमने जो पढ़ा वही लिखा। सबसे पहले हमने 3 लिखा, देखो 3 लिख रहा ना यहाँ पे, ये लिख रहा 3। फिर इसकी हमने प्लेस लिखी 1000, है ना। फिर हमने 6 लिखा, फिर उसकी प्लेस लिखी 100 और 25 लिख दिया। देखो 3625। ठीक है जी। वो थोड़ा सा इधर से इधर आए ना, तो उसमें मिस्टेक हो गई। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक थी। 3625, देखो ये लिख रहा हुआ है यहीं पे, है ना। तो स्टूडेंट पेज नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज फर्स्ट बी। तो जी इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। यानी कि जो सर्किल में डिजिट है, देखो जैसे हमने यहाँ 2 लिख दिया और इसे ऐसे सर्किल के अंदर कर दिया, ऐसे कहते हैं इन सर्कल डिजिट। यानी कि सर्किल में जो डिजिट है उसी की क्या बतानी है आपको? उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। उसके प्लेस माने स्थान, वैल्यू माने मूल्य, यानी कि उसके स्थान का मान बताना है ना। तो आप 1 10 तो जानते ही हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इन पर 1 10 डाल लो। 1 10 100 1000। तो ये सारी डिजिट 1 पे है, ये सारी 10 पे है, ये सारी 100 पे है, ये सारी 1000 पे है। ठीक है जी। तो आपको इनमें जो सर्किल के अंदर डिजिट है उसकी प्लेस बतानी है ना, उसका स्थानीय मान बताना है। तो आप स्थानीय मान कैसे बताएंगे? देखिए ये 5 सर्किल में है। अब चमक गया ना, पहले चमक नहीं रहा, दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले आप जो सर्किल में डिजिट है उन सबको लिख लीजिए।
ठीक है जी। तो 10 पे है तो 10 से हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 50। अब इसमें 2 है तो 2 कौन से प्लेस पे है 100 पे, 2 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 हो गया। तो यानी कि पहले 2 को डिजिट को पढ़ेंगे फिर उसकी प्लेस को, 200 हो गया। और इसमें 5 पे है, 1 पे है तो 1 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। और 6 100 प्लेस पे है तो 6 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो 600 हो गया। इसी तरह आप जिस प्लेस पे भी जो डिजिट है उस प्लेस की मल्टीप्लाई उस डिजिट के साथ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट यह दूसरा एक मेथड और है जो आसान है। अगर जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकलवाने को कह रहा है, या लिख के दे सकता है, सर्किल में लिख दे सकता है क्वेश्चन, ऐसे कह सकता है भाई 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, है ना। या नु कह सकता है सर्किल में जो है उसकी प्लेस वैल्यू बताओ, या ऐसे कह सकता है जो अंडरलाइन है उसकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो जो अंडरलाइन है या जो सर्किल में है, यहाँ सर्किल में है तो उस सर्किल वाले वर्ड को लिख लो। 5 सर्किल में था, 2 है, 5 है, 6 है, ये सब सर्किल में है। इसमें 2 सर्किल में है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है। तो आप देखो 5 के नेक्स्ट क्या डिजिट है 1, तो 1 0 लगा दो। 2 के नेक्स्ट कितनी डिजिट है 2, 2 0 लगा दो। और जी 5 के आगे कितनी डिजिट है, कोई भी नहीं तो कोई 0 नहीं लगेगी। 6 के आगे कितनी डिजिट है 1 2, 2 0 लगा दो। तो ये सब इसी प्रकार हो जाएंगे। इस तरह हम इधर भी देख सकते हैं 2 के नेक्स्ट कितनी डिजिट है 1 है, यानी कि खाली 3 है तो 1 0 लगा देंगे। और 5 के आगे कितनी डिजिट है 6 4 2 है तो 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे। और 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई भी नहीं लगाएंगे। और जी 4 के आगे 5 है, 6 है, 7 है, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी आ गई। या तो आप उस डिजिट की उस प्लेस से मल्टीप्लाई करें, या फिर उस डिजिट के आगे जितने भी डिजिट हैं जिसकी प्लेस निकालनी, जिस उसके आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतनी 0 लगा दे सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये स्थानीय मान था। अब है जी राइट द फेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। फेस आपको देखो, फेस और प्लेस में डिफरेंस समझिए। फेस का मतलब होता है चेहरा, यानी कि वह डिजिट, वह अंक जो हमें दिखाई दे रहा, बस वही उसकी फेस वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू, है ना। मेन वैल्यू जो उस डिजिट की है वो वही है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिससे हम पढ़ रहे हैं। न उसमें हम इसके साथ में उसकी प्लेस वैल्यू को ऐड नहीं करते। ठीक है जी। जो सर्किल में है वही उनकी फेस वैल्यू है। देखो इसमें 1 है सर्किल में तो 1 ही है। जो भी सर्किल में है उसे ही आंसर में लिख दो और बस वही आंसर होता है। इसमें 0 नहीं लगती। प्लेस वैल्यू में 0 लगती है और फेस वैल्यू में 0 का प्रयोग नहीं करते। तो इसमें 1 है तो 1 लिख के दो। इसमें 4 है 4 ही आंसर होगा। इसमें 5 है तो 5 ही आंसर है। इसमें 2 है तो 2 ही आंसर है। इसमें ई वाले में 5 है तो 5 आंसर है। एफ वाले में 7 सर्किल में है तो उसका 7 ही है। जी वाले में 4 सर्किल में है तो 4 ही आंसर है। यानी कि जो सर्किल में है वही आंसर है, सेम का सेम। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन्हें एक्सपेंड करना। तो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 5327 दिया हुआ है। सबसे पहले आप इनके 1 स्टैंड डाल लो। देखो कैसे, वैसे तो बुक में है तो यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अलग से बता रहे हैं आपको। क्या है 5 3 2 7 1 10 100 और 1000, है ना। तो देखो यहाँ लिखा है, इन्होंने एक्सपेंड किया। पहले इन्होंने ऐसे एक्सपेंड करके दिखाया आपको कैसे करना। तो भाई पहले तो इन्होंने 5 लिखा, 5 की प्लेस क्या है 1000, उसका आगे 1000 लिख दिया।
फिर क्या है, नेक्स्ट डिजिट हमारी 3 है, 3 के ऊपर की प्लेस क्या है, 300 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 300। फिर आगे क्या है, 2, 2 की प्लेस क्या है, 10, 10 लिख दिया। फिर आगे क्या है, 7, 7 की प्लेस क्या है, 1, उसका आगे 1 लिख दिया। तो 2 तरीके हैं। अब या तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 में कितनी जीरो आ गए। 1000 में 3 जीरो आती है, तो हम इसके आगे 1000 जो भी 5 है इसका आगे 3 जीरो लगा देंगे तो होगा 5000। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ 1000 लिखेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो इस तरह आपका 5000 आंसर आ जाएगा, है ना। फिर आपने ये तो लिख ही रहा था, फिर आप ऐसे नीचे लिख देंगे उसे 300, 100 में 2 जीरो है तो आप 3 का आगे 2 जीरो लगा देंगे। 10 में एक जीरो है तो कोई भी डिजिट है उसका आगे आप 1 जीरो लगा देंगे। और वंश में कुछ नहीं आता तो वंश के आगे आप कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अब एक और मेथड है ऐसे करने का। देखो पहले 3 लिख रहा, फिर 0, फिर 4, फिर 0। तो पहले डिजिट में हम पहले वाली डिजिट भरेंगे, दूसरे वाले में दूसरे नंबर की, तीसरे वाले में तीसरे की, और चौथे वाले में चौथे नंबर की डिजिट भर देंगे। शुरू में जो 1000 है उन सब के आगे 3 जीरो आएंगी, जितने भी 100 है उनके आगे 2 जीरो आएंगी, और जितने 10 है उनके आगे 1 जीरो आएगी, और 1 पे कोई जीरो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 थी, तो 0 का आगे अगर आप 2 जीरो और भी लगा लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप यहाँ भी 2 जीरो लगा लीजिए तब भी सही है ना भाई। 0 है तो 0 के आगे 2 डिजिट हैं, 2 जीरो लगा दो 100 की, या आप 1 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि 0 का मान वही रहता है जो उसका मूल्य होता है। 0 हमेशा 0 ही रहेगी। तो स्टूडेंट ये आप सब इन्हें इसी प्रकार कर सकते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। अपनी रफ कॉपी पे निकाल के फिर इन्हें फिल करें, ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द करेक्ट न्यूमरल, यानी तो आपको करेक्ट जो भी आपको यहाँ दिया गया है तो आप इसे पढ़ के देखिए। 6403 है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप स्टूडेंट यहाँ पे 1 स्टैंड डाल लो, रफ कॉपी पर 1 10 100। अब इन्हें इसके नीचे नंबर में लिखो, है ना। 6000 है, 1000 का नीचे आपने 6 लिख लिया, 400 है, 400 के नीचे आपने 4 लिख लिया, फिर 1 और 10 बोला नहीं गया तो ये नहीं है। तो अब यह डिजिट आ गई। अगर आप ऐसे लिखेंगे, अब आप इसमें सामने जो यह डिजिट आई, इस डिजिट को आपको सामने 3 डिजिट जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक डिजिट यह भी है। अगर नहीं है, आपने यह डिजिट नहीं मिली तो आपने गलत बना दिया, तो आप उसे दोबारा कोशिश करें, है ना। देखो क्या था, 6430 है ना, ये आपको ये मिलेगा 6430। तो आप इस पर गोल कर देंगे, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी देखिए। सेकंड में आपने यहाँ 1000 लिखा, 100 लिखा और 10 लिखा, 1 इसमें है नहीं, तो 1000 के नीचे आपने 9 लिख दिया, 100 के नीचे आपने 5 लिख दिया, और 10 के नीचे आपने 9 लिख दिया, और ये 1 था, 1 के नीचे आपने 0 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं ये रहा। तो आप पहले ऐसे 1 स्टैंड करके इन्हें रफ कॉपी में बनाएं, उसके बाद इनमें सर्किल करते हैं, जो जिस प्लेस पे है उस डिजिट को उसी प्लेस के नीचे लिखते हैं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या है, 3000। देखो 3000 है तो यहाँ हमने 1000 के नीचे 3 लिख दिया, 800, 100 के नीचे 8 लिख दिया, और आगे कुछ भी नहीं है तो 2 जीरो। तो देखो ये आ गया, यही है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये सब करने आ गए होंगे। और इसमें 403 था, 100 के नीचे हमने 4 लिख दिया, 10 के नीचे 10 की डिजिट बोली नहीं गई, डबल नहीं है तो 0 लिख दी, और 3 ये हो गया। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आपको ये
क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे हमने किए। चलो इसका रिमेंबर देख लेते हैं पहले। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये हमने आपको समझाई दी है ना। 0 to 9 आर द 1 डिजिट नंबर, है ना। 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है सारी 1 डिजिट नंबर कहलाती है, यानी कि यही डिजिट है। 10 to 99 2 डिजिट नंबर, और 100 to 999 3 डिजिट नंबर, यानी कि जिसमें 3 डिजिट हो वह 3 डिजिट, जिसमें 2 हो 2 डिजिट, है ना। और तो कुछ नहीं था समझ में। देखिए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, इनमें ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह आपको ऐड करने हैं। स्टूडेंट जो ये सिंबल है हमारा ना, जो ये सिंबल होता है इसका जो मुंह होता है, ये वाला मुंह जो ओपन है, तो ये बड़ी वाली डिजिट की ओर खुला रहता है ना। जैसे यहाँ हमने 10 लिख दिया और यहाँ हमने 5 लिख दिया, तो ये बड़े, तो 10 और 5 में कौन बड़ा है, तो 10 है, तो ये 10 की तरफ को मुंह इसका खुला हुआ रहेगा हमेशा। ठीक है जी। तो अब देखिए अच्छी बढ़ानी होने का, देखिए स्टूडेंट, अगर आपको दो नंबर के बीच कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, ये देखना है कि उनमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस नंबर में डिजिट काउंट करिए। हमने आपको बताया सिंगल जो होता है डिजिट, वही नंबर होता है, वही डिजिट कहलाती है, यानी कि 1। तो इसमें कितनी इस नंबर में कितनी डिजिट है, तो 4 है। इसमें कितनी है, 4 है। अगर मान लीजिए इसमें यहाँ एक जीरो एक और होती, 0 या 1 2 कुछ भी होता, तो यहाँ 5 हो जाता, है ना। तो आप देख सकते थे इसमें तो 5 डिजिट थी, इसमें 4 डिजिट थी, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होते हैं वही बड़ा होता है, उसकी तरफ को मुंह ओपन कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, दोनों में 4 4 हैं, दोनों में नहीं, ए से लेकर एफ तक सब में 4 4 हैं, तो आपको डिजिट काउंट करने की आवश्यकता नहीं है कि सब में 4 है। तो आप अगर ऐसा है तो अब आपको इनमें क्या करना है, इनके लास्ट जो प्लेस होती है हमारी, उनका कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं, जो लास्ट प्लेस होती है। तो यहाँ लास्ट प्लेस क्या है, 1 प्लेस पर क्या है जी, लास्ट प्लेस के पे 1 है, और यहाँ लास्ट प्लेस पर क्या है, 2। तो बताओ 1 बड़ा होता है 2, तो 2 बड़ा होता है, आप जानते हैं। तो आपको पता चलेगा भाई 2 बड़ा है, तो आपने इसकी तरफ को इसका मुंह ओपन कर दिया। अब बी वाले में देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो 3 बड़ा होता है 5 बड़ा होता है ना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो नेक्स्ट डिजिट को मैच करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, 8, और यहाँ क्या है, 5। बताओ 8 बड़ा होता है 5, 8 बड़ा होता है। तो इधर को जहाँ आपको पता चल जाए कि भाई ये बड़ा है ये डिजिट, तो वहीं छोड़ दीजिए, उससे आगे मत देखना। ठीक है जी। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, नया सेकंड प्लेस पर यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो बताओ कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है। तो हमने इसकी तरफ को मुंह ओपन कर दिया इस सिंबल का। अब ये वाले में यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तीसरे पे 3 है, वो 4 है, और यहाँ भी 4 है, और लास्ट में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो सब इक्वल है। तो तब जब सब इक्वल हो जाए तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह तब आएगा। ठीक है। और इसमें 5 है, इसमें भी 5 है,
यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो बताओ 0 बड़ा होता है 1, तो 1 बड़ा होता है, तो हमने यहाँ इसकी तरफ को मुंह ओपन कर दिया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। आपको जो इनमें से सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट माना होता है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे आपको सर्किल करना। तो स्टूडेंट जैसे हमने ऊपर अभी कंपैरिजन में किया है, अगर आपसे कंपैरिजन आ गए तभी आप इसे कर सकते हैं। अगर आपसे कंपैरिजन नहीं आए, दो संख्या के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, तो 4 में कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपसे कंपैरिजन आने चाहिए। अब देखिए आपको करना क्या है, इन सब में पहले नंबर काउंट करना है, सब में 4 नंबर है। ठीक है जी, आपको यही करना है जो आपने ऊपर किया। तो इनमें देखेंगे लास्ट की प्लेस कितनी है, 9 9 9 9, सब में 9 है, तो इक्वल हो गए सब। तो हम सेकंड प्लेस में लाएंगे 3 2 छोटा है, 3 बड़ा है, और जी 5 इस 3 से बड़ा है, और 3, है ना। तो आप देख सकते हैं ये 93 है, यहाँ ये 92 है, 95 है, ये 93 है। तो 5 और 3 में 5 बड़ा होता है, तो ये वाली सर्किल हो गई। अब नेक्स्ट में देखिए, सब में 6 6 7 प्लेस, पहली प्लेस पर। अब सेकंड में मैच करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 3 है, तो 363 वाली 3 हो गई। तो हम तीसरे नंबर की मैच करेंगे। अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है ना। ये तो पहले ही निकल गई, 3 इससे बाहर थी, यहाँ 1 था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाली बड़ी होगी ना, तो हम इसे सर्किल कर देंगे। तो भाई समझ में आया। इसी प्रकार आप तीसरे वाला क्वेश्चन भी करेंगे, सर्किल द स्मॉलेस्ट। जो उसमें तो हमने क्या देखा, बड़े वाली मैच करी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम छोटे वाली मैच करेंगे। देखो समय 4 डिजिट है इस नंबर में, तो लास्ट की डिजिट क्या है, समय 2 है। अब सेकंड डिजिट क्या है, पहली दो में 1 1 है, और इसमें 0 है, 3 पे है जो, और जो लास्ट में है उसमें 3 है। तो भाई 0 वाली सब में छोटी हो गई, है ना। बी वाले में 38 है, 39 है, 30 है, 2 30 के हैं, तो इनके बाद वाले मैच कर लो। एक में 98 है, एक में 89 है, तो 89 छोटा होता है ना। तो इसी प्रकार आप इन दोनों को कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। जो भी डिजिट दी गई हैं आपको, ये डिजिट आपको दी गई है जी, देख लीजिए आप, ये डिजिट दी गई है 5 6 4 3, है ना। ये डिजिट दी गई है, और आपको इनसे एक इस ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इन चारों डिजिट का प्रयोग करके। क्योंकि इनके बीच में कोमे लगे हुए हैं, इसलिए डिजिट है, आपको इनके नंबर बनाना। तो आप ध्यान दें, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम किसी भी, जो भी आपको डिजिट दी गई है, आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, है ना। क्या में लिखेंगे आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी डिजिट आपको दी गई है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले कौन सी डिजिट चाहिए, सबसे बड़ी, यानी कि ग्रेटेस्ट। इन सब में सबसे बड़ी कौन है, 6, फिर 6 से छोटी 5, 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3। तो भाई क्या बन गया, 6543। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो आप सारे ग्रेटेस्ट ऐसे ही बनाएंगे, पहले ग्रेटेस्ट बना लीजिए। तो 2 5 1 9 में 9 सबसे बड़ी है, 5 से छोटी, 2 उससे छोटी, 1 उससे छोटी, 7 सबसे बड़ी, 6 उससे छोटी, 3 उससे छोटी, 2 उससे छोटी, है ना, बन गई। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले सब में छोटी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में
सबसे बड़ी लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम इनमें से देखेंगे, 3 सब में छोटी है, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, तो ये स्मॉलेस्ट हो गई। 1 2 5 9, 2 3 6 7 है ना, तो ये इससे बड़ी हो गई। तो इस प्रकार हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बना लेते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए इधर भी इसी तरह ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक जीरो नहीं दी। अगर जीरो होगी तो ग्रेटेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेटेस्ट तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर जीरो दे दी गई है ना, तो आप उसे सेकंड नंबर पर प्रयोग करें स्मॉलेस्ट बनाने के लिए। जैसा मान लीजिए आपको जीरो दे दी इसमें एक, है ना, तो आप जीरो को यहाँ मत लिखें, आप जीरो को यहाँ सेकंड नंबर पर लिखें 1 के बाद। ठीक है जी। अब है जी सोल्व द गिवन क्रॉस वर्ड पजल। एक्रॉस का मतलब होता है यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लिखना, है ना, और डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर लिखना। तो हम पहले क्या लिख रहे हैं, एक्रॉस 3 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी हमने आपको बताया था कि भाई 3 अंकों की कह रहा तो 1 के आगे 2 लिख देंगे, है ना, तो 2 कहाँ लिख रहा, 2 ये लिख रहा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया यहाँ, तो 2 1 0 0 100 लिखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। और जी 4 डिजिट इवन नंबर। अब हमें इसे कहाँ पे लिखना, 4 में लिखना, यानी कि हम इसे ऐसे लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। तो अगर हम 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट देखें तो 9999 हो जाएगी, है ना, यानी कि 9999 है। तो अगर हम 9 में से 1 माइनस कर दें तो इवन नंबर हो जाएगा, है ना। जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट होती है वे सारी ओड होती हैं। तो अगर किसी भी संख्या में से 1 माइनस कर दे तो हमें इवन नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर इवन है उसमें 1 प्लस कर दे तो ओड हो जाएगा। तो हमने जो यह डिजिट थी 4 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट थी, इसमें से 1 माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, ऐसा ओड बनाने के लिए। तो हमने इसे ओड बनाने के लिए इसे कर दिया भाई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब 6006 लिखना है। 6000 यानी कि 1000 पे 6 है, 100 पे कुछ नहीं है और 10 पे कुछ नहीं है और 1 पे भी 6 है। तो देखिए स्टूडेंट ये लिख रहा 6006। आप 1 10 डाल के कर सकते हैं ऐसे। 2 डिजिट इवन नंबर, 2 अंकों की सम में छोटी संख्या यानी कि इवन सम। तो आप 2 पे देख सकते हैं, उसे ऊपर से नीचे की ओर लिखना 1 और 0। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ओड नंबर, इसे आप 3 को लिखना, तो ये रहा 399। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर 2 में था भाई, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। 10 से शुरुआत होती है। एक्सरसाइज फर्स्ट ई,
कंप्लीट द टेबल। तो स्टूडेंट आपको ये टेबल दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या लिख रहा है देखिए, ये प्रेडिशियर है, ये नंबर है और ये सक्स है। अब तक आपने छोटी क्लासों में पढ़ाया है जस्ट बिफोर, तो ये तो है आपका जस्ट बिफोर और ये है आपका जस्ट आफ्टर, है ना। जैसे आपको 5 दे दिया, है ना, ऐसे 2 लाइन दे दी, बताओ 5 से पहले क्या आएगा 4 और 5 के बाद क्या आएगा 6। तो स्टूडेंट कैसा आए, अगर आप इस 5 में से 1 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। अब इसी 5 में 1 प्लस कर दें तो 6 आ जाएगा। तो आपने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, कैसा आया। तो अगर आपको प्रेडिशन निकालना, तो इसका प्रेडिशन का मतलब होता है -1 और सक्सेर का मतलब होता है +1। अगर आपको सक्सेर निकालना किसी भी नंबर का, तो आप उसमें 1 ऐड कीजिए, ऊपर नीचे रख के कर लीजिए या ऐसे ही कर लीजिए, आपकी इच्छा। और प्रेडिशन निकालनी तो पहली डिजिट निकालनी, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो अब आपको क्या दिया 1999 यानी कि 1999, इसकी प्रेडिशन निकालनी। तो देखिए आप कैसे निकाल लेंगे 1999। अब माइनस क्या करेंगे 1, 9 में से 1 गए 8, यहाँ 9 है, 9 का 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा, यहाँ 1 का 1। तो देखो आ गया ना यही आंसर। अब इसमें अगर 1 प्लस कर दें आप, है ना, आप इसमें 1 प्लस कर दें, एक मिनट, तो आपने 1 प्लस कर दिया, 9 1 10 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1, 1 1 2। देखो आ रहा ना 2000 यहाँ आ गया। तो आपको समझ में आया कि कैसे होता है। तो आप 1 अगर प्रेडिसर कह रहा तो 1 माइनस करेंगे और सक्सेर कह रहा तो 1 प्लस करेंगे, ठीक है जी। अगर किसी में अगर प्रेडिसर में 0 हो तो उसमें से आप ज़रूर माइनस करके देखें, ऊपर नीचे लिख के। अगर सक्सेर में 9 है 1 प्लेस पर, तो आप उसे भी ज़रूर ऊपर नीचे लिख के ही ऐड करेंगे। और जो इनके अलावा कुछ ना हो तो आप ऐसे भी सीधे कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, हमें इसका प्रेडिशन निकालना, तो हमने 0 बताई थी इसमें, तो इसमें तो 9 में से 1 गया 8, बाकी डिजिट सेम की सेम है ना। अगर हमें यह 9 है, इसका हमें सक्सेस करना, तो अगर हमने 9 लिख दिया, 9 से आगे 1 आवे, वैसे ही ऐड ना करा, 9 से आगे 1 लिख दिया, सॉरी 9 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ ऐसा लिख दिया 2 4 5 10 तो गलत हो जाएगा ना। तो कैरी आपने उसमें 5 में ऐड नहीं करा, तो इसीलिए कहते हैं कि अब इन्हें ऊपर नीचे रख के आप ऐड कर लीजिए कॉलम में अरेंज करके, ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सक्सेर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, इनके सक्सेर निकालने हैं आपको। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आप यहाँ लिख लीजिए अपनी बुक में 1 प्लस, ताकि आपको याद रहे। इन सब में 1 प्लस होना। देखो 6990 है, 1 प्लस करेंगे 91 हो जाएगा, है ना। 7199 है, तो 199 में अगर 1 प्लस करेंगे तो एक ही तो कम है 200 से, 200 होगा, 7 सेम का सेम रहेगा। तो आप इन सब में 1 प्लस कर ले ऊपर नीचे रख के। कैसे करेंगे, चलो मैं एक करके दिखा रहा आपको। जैसे ये है 5 9 9 9, 1 प्लस करो 9 और 10 हो गए, कैरी 1, यहाँ भी 10 हो गए, कैरी 1, यहाँ भी 10 हो गए, कैरी 1, 5 और 1 6। देखो आया ना ये आंसर।
तो आपको इन सब में ऐसे ही 1 प्लस करने हैं। जहाँ भी सक्सियर आ जाए तो आप सोच लीजिए ये जस्ट आफ्टर है ना, इसमें 1 प्लस होगा। 1 प्लस करके हम नेक्स्ट डिजिट को लिखेंगे। अब जी प्रेडिशियर का मतलब क्या होता है? 1 माइनस। तो आप सोच लो क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चनों में से 1 माइनस करना जो भी दे रखा, और आपका नंबर आ जाएगा। जैसे एक करके दिखाएं आपको, 1 6 4 8 माइनस 1, 8 में से 1 गए 7 4 6, ये आ गया। देखो आ रहा ना यही। हमें ये वाली डिजिट लिखनी थी स्टूडेंट, ये डिजिट गलत होगी थोड़ी। तो हमें क्या लिखना था? हमें ये वाली डिजिट लिखनी थी भाई 1 6 4 9। इसमें से 1 माइनस करना, तो 9 में से 1 गए 8 4 6 1। तो देख सकते हैं यही वाली डिजिट आ गई, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं भाई 49 लिख रहा है, 49 से पहले तो 48 आ गया, है ना। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 सक्सेस 1 आफ्टर अनदर एंड राइट द ऑर्डर। स्टूडेंट 4 सक्सेस लिखने, यानी कि अगले आने वाली से डिजिट लिखनी है। देखो एक बार समझिए, जैसे यहाँ से 6 लिख दिया और 4 आपको ब्लैंक दे दिए, तो आपको इस 6 की सक्सेस लिखनी है। तो क्या हो जाएगा? 7 8 9 10। तो एक तरह की काउंटिंग ही तो है ना, 1 1 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और जितने भी सक्सेस होते हैं वे सारे असेंडिंग ऑर्डर होते हैं। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। आप यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना आपको? 4 प्रेडिशियर 1 आफ्टर अनदर एंड राइट द ऑर्डर। तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ 10 दे दिया और इससे 10 से पहले 4 डिजिट लिखनी है। 10 से पहले क्या आएगा? 9 8 7 6, है ना। तो इनमें से भी जो भी डिजिट दी गई है उनमें से 1 माइनस करते करते लिखना है, ठीक। अब हम आपको एक थोड़ा सा करके दिखाते हैं। देखो जैसे कि ये है 85, हम आपको डी वाला करके दिखा रहे। सो इसमें से 1 माइनस कर दो, क्या बच गया? 6 4 5 8। देखो यही आ रहा ना, 8 5 4 6, यही हमारा आया। अगर 6 में से आप 1 माइनस करेंगे फिर 5 बचेगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे फिर 4 रहेगा, 3 रहेगा। तो इस तरह आपको ये करना है। ये भी काउंटिंग है, ये रिवर्स काउंटिंग है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 वाली 3 वाली थी वे फॉरवर्ड काउंटिंग थी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1F, राइट O फॉर ओड, E फॉर इवन। आपको जो भी डिजिट दी गई है इनके आगे आपको इवन ये बताना है कि ये जो नंबर है आपके इवन नंबर है या ओड नंबर है ना। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है ना। इवन नंबर में होता है जिन्हें हम पेयर में बना सकते हैं। जैसे आपके पास
तो ये दो वस्तु मिलकर एक पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ही होगा, एक पेयर ही होगा। अगर एक और रहेगा तो ये अकेला रहेगा, तो ये तो होगा ओड। अब 5 है तो ओड, और पेयर बन गए भाई, एक और बना दिया तो पेयर बन गए, होगा इविन। अगर पेयर बन के कोई कुछ नहीं बचता तो इविन है। अगर पेयर बन के कोई बच जाता है आपके पास, एक आधी एक बच जाता है नेक्स्ट, तो वो होता है ओड। समझ में आई आपको? मान लीजिए आपके पास 6 लड्डू है, आपने 3 व्यक्ति हैं आपके पास, आपने 2-2 को दे दिए, 2-2 लड्डू सब तीनों को दे दिए, तो आपके पास इविन है, हैं? अगर आपके पास तीनों को देने के बाद एक और बच जाए, तीनों को 2-2 देने के बाद एक और बच जाए, तो ये इविन नंबर है, ओड नंबर है ना। वैसे हम आपको ओड नंबर को दूसरे तरीके से लिखना सिखाएंगे, है ना। देखिए, अगर आप भूल जाए कि कौन सा ओड होता है कौन सा इविन होता है, तो आप यहाँ लिखे ई और इसके नीचे लिखा ओड, ओ फॉर ओड, ई फॉर ई। अब एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो और 0 से स्टार्ट करेंगे लिखना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अगर जो ई की साइड आए वे तो सब इविन नंबर है। अगर 0 2 4 6 8 किसी के वंश पे आ रहे, तो वे सारी डिजिट, वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, सारी इविन नंबर है। और जो ओ के आगे ओ के आगे क्या आया, 1 3 5 7 9, तो ये सब ओड नंबर है। क्या है जी? ओड नंबर। 1 3 5 7 9। अगर ये वंश डिजिट के नीचे आते हैं तो ये वो डिजिट कौन सी होगी? ओड। जैसे कि आप देख लीजिए, ये पहले वाली है A2, एक मिनट अभी बता रहा मैं, 201 है ना। तो इसकी जो वंश पे है, इसके वंश पर क्या है? 1 है, और 1 किसके आगे आ रहा? ओके, तो ये ओड नंबर है ना। अब देखिए, जो डी वाला है ना, डी के वंश पर क्या है? 9 किसके आगे है? ओके, तो ओड नंबर है। तो जो या दूसरे नंबर से आप याद रख सकते हैं, एक और मेथड है जी, कि अगर 2 के टेबल में आते हैं सारे नंबर, जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं वे सब इविन होते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आते वे सब ओड होते हैं। ठीक है, 0 2 2 4 6 8, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इविन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। इविन को हिंदी में सम कहते हैं और ओड को विषम कहते हैं। विषम संख्या है, जिनके पेयर नहीं बन सकते वे ओड यानी कि विषम, जिनके पेयर बन सकते हैं वे सम यानी कि इविन नंबर। तो आप देख सकते हैं, ए में 1 है तो ओड नंबर हो जाएगा, डी में 9 है ओड नंबर हो जाएगा, और जी है 2 के टेबल में आती है तो ई 6 है इसके वंश पे तो ई आ जाएगा, 4 है ई आ जाएगा, 0 है ई आ जाएगा, 1 है ओड आ जाएगा, है ना। 2 है ई, 2 है तो ई आ जाएगा, 0 है ई आ जाएगा, 0 है ई आ जाएगा।